हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए लाया हूँ आपके एसएससी जीडी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 20 में से 15 क्वेश्चन भी क्लियर कर लेते हैं तो आप एसएससी जीडी की भर्ती क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जिसमें पूछा गया है। तो गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं मैं आपको एक एक ऑप्शन पढ़ के फिर आपको सही ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है श्री कृष्णा सिंह, ऑप्शन सी है कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन डी है बाबा रामचंद्र। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 के प्रथम अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहले पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि 1866 ईस्वी है, स्थापना दिवस गलत दिया हुआ है। इंडिया एसोसिएशन जो कि 1876 ईस्वी में है, इसका भी ऑप्शन गलत है। इंडिया लीग 1872 ईस्वी, और ऑप्शन डी है पूना सार्वजनिक सभा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना हुई थी 1872 में, ये सही है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वायसराय को भारत में स्थानीय शासन की स्थापना का श्रेय दिया गया है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डॉफरिन। इसका जो सही जवाब होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, यानी युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी है मेघालय का बम्बू नृत्य, ऑप्शन सी है मयूरभंज का छायो, ऑप्शन डी है भांगड़ा, पंजाब का भांगड़ा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, मेघालय का बम्बू नृत्य जो है ये आपका युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। तो गाइज पहले देख लेते हैं आपका ऑप्शंस। ऑप्शन ए है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, और ऑप्शन सी है बिहार, और ऑप्शन डी है असम। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका सी, ऑप्शन सी यानी बिहार। बिहार का मधुबनी राज्य में लोकप्रिय है। तो ये चित्रकला में है, लोक चित्रकला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है ओडिसी। तो गाइस अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। मैं इसका जो सही जवाब है वो आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, कथक। कथक में बिरजू महाराज ने नृत्य शैली की ख्याति प्राप्त की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन बी है पंपास अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है पेरी यूएसए, ऑप्शन डी है स्टेपी जो कि भारत। तो गाइस इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, स्टेपी जो कि भारत में है। स्टेपी जो कि भारत में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है कृष्णा, और ऑप्शन डी है कावेरी। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका, चंबल नदी पे जवाहर सागर और गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है। तो गाइस पहले ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ऑप्शन ए है पर्वतकृत, ऑप्शन बी है चक्रवाती, ऑप्शन सी है सहानी, और ऑप्शन डी है प्रति चक्रवाती। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पर्वतकृत। पर्वतकृत मतलब जो अधिकतम वर्षा का रूप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं आपका। अवस्थित है, पहले ऑप्शन ए है सिंधु नदी में, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन सी गंगा नदी में, और ऑप्शन डी यमुना नदी में। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका,
भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति व उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट। ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो गाइज जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 12, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए है वे बहुमतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी है आपका वे पारंपरिक हैं। ऑप्शन सी है उनका प्रबंध करना आसान है। ऑप्शन डी है सरकार उनकी सहायता करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वे बहुमतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है विधिग्राह मुद्रा। ऑप्शन बी है दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन सी है सुलभ मुद्रा। ऑप्शन डी है गर्म मुद्रा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए मतलब विधिग्राह मुद्रा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो चारों ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ऑप्शन बी है परिवार की औसत आय के आधार पर। ऑप्शन सी है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन डी है देश के मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो गाइस जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो गाइस पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राज्यपाल। ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी है विधानसभा। और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी है चुनाव आयोग। और ऑप्शन सी है संसद। और ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो गाइज ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी है कनाडा। ऑप्शन सी है जर्मनी। और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से हमारे जो है संविधान की समवर्ती सूची ली गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका डी नंबर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना क्या है। तो ऑप्शन ए है सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य। ऑप्शन सी है नागरिक कर्तव्य। और ऑप्शन डी है निषेधात्मक कर्तव्य। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरिक कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य होता है कि सरकारी संपत्तियों को नष्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है तैराकी। ऑप्शन बी है मुक्केबाजी। ऑप्शन सी है स्नूकर। और ऑप्शन डी है पोलो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तैराकी को बटरफ्लाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। गाइस ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें कोई भी आपका न्यूमेरिकल या कोई भी आपको फार्मूले नहीं लगाने होते हैं, बल्कि ये आपको समझने होते हैं। तो गाइस ऑप्शन है तेज़ चलने के लिए। ऑप्शन बी है फिसलने से बचने के लिए आगे की ओर क्यों झुक जाता है। और ऑप्शन सी है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो। ये वीडियो आपकी यूपीएसआई तथा यूपीएसएससी के लिए यूपीएसआई तथा एसएससी और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज अगर आप लोगों में कोई तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।